नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मॉनसून की हलचल बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही देश भर में, लेकिन बहुत शांत भी नहीं है मॉनसून। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ राज्य तो हैं जहां पर कभी न कभी बरसात हो रही है। जैसे पूरब में सिस्टम जब बन रहा है तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के तटों पर बरस रहा है। आगे बढ़ते हुए कुछ तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ भागों पर बारिश दे रहा है। और मध्य प्रदेश तो मुख्य रूप से प्रभावित हो रहा है और इसी वजह से मध्य प्रदेश के दोनों सब डिवीज़न अब सामान्य की श्रेणी में आ चुके हैं, जो सामान्य से कम वर्षा वाले क्षेत्र में बने हुए थे। पूरे मध्य प्रदेश का रंग अब हरा हो गया है, लाल से। और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों में भी बरसात हो रही है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी हो रही है। पूर्वोत्तर में तो हो ही रही है। आगे बढ़ने पर ये बादल दिल्ली एनसीआर और साथ में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के भी कुछ हिस्सों को बरसात दे रहे हैं। इस समय लो प्रेशर एरिया जो यहाँ पर बना हुआ था मध्य प्रदेश पर, वो पश्चिमी भागों पर मूव कर रहा है और इसका परिणाम, इसका प्रभाव आप देख सकते हैं राजस्थान के उन दक्षिणी जिलों पर अच्छी बरसात देखने को मिल रही है इस समय, और कुछ गुजरात पर भी पहुंच चुके हैं। आपको ध्यान होगा कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बरसात हो सकती है, तो आज हो रही है, रात में भी हो सकती है। और भोपाल से लेकर गुना, ग्वालियर, झांसी और इधर कोटा, मंदसौर, उदयपुर, साथ में जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, इन सभी जगहों पर मॉडल कल प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था जीएफएस, लेकिन मैंने आपको इंडिकेट किया था चांसेस हैं बाड़मेर तक, फलौदी तक, बादल तो पहुंच ही गए हैं जैसलमेर तक, और बरसात भी आज होगी। तो काफ़ी जगहों पर बरसात आज हो रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य भागों में भी हो रही बारिश, इंदौर में हो रही है और जलगांव में, नंदुरबार, धुले, नासिक में और इधर अहमदाबाद के ऊपर के भागों पर काफ़ी बादल पहुंचे हैं। कुछ जगहों पर बरसात गुजरात में होगी, कुछ जगहों पर नहीं होगी। कई बार होता है कि आप देखते हैं बादल बहुत घने रहते हैं लेकिन बरसात नहीं होती है। इस बीच अगला सिस्टम यहाँ पर लगभग बनने वाला है और बनते ही ये सिस्टम इंटेंसिफाई कर देगा पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, गंगीय पश्चिम बंगाल, कोलकाता सहित, और विशाखापट्टनम से लेकर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग और बिहार के भागों को। यहाँ पर आप देखिए प्रयागराज और आसपास के पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर इस समय बारिश हो रही है। प्रयागराज पर तो ज़्यादा नहीं हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पर जो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और भदोही का क्षेत्र है, इन भागों पर ज़रूर हो रही है बारिश। कुछ जगहों पर इससे पहले हुई होगी बारिश दिन में। आज कल कैसा मौसम रहेगा पूरे भारत भर में, जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक और अरुणाचल से गुजरात तक, आइए समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले चेतावनी देख लेते हैं, चेतावनी क्या कह रही है। यहाँ पर अलर्ट अगले 24 घंटों के लिए, जिस तरह से बारिश यहाँ बढ़ेगी आप देखिए। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों पर ऑरेंज अलर्ट है, थोड़ा सावधान रहिएगा। और यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर, साथ में मध्य महाराष्ट्र के ऊपर है, जो मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर कोई ऐसी अलर्ट वाली स्थिति है। पूर्वी राजस्थान पर है, यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर बारिश बढ़ रही है। और बाकी जगहों पर अभी बारिश बहुत बढ़ नहीं रही है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में फ़िलहाल थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद बारिश की गतिविधियों में यहाँ पर इजाफा हो जाएगा। और इसके साथ यहाँ पर देखें हवाओं का रुख। आपको ध्यान होगा कि कल का जो 3 डे वेदर फोरकास्ट था और आज का जो था, उसमें मैंने 12 अगस्त के लिए बताया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में 12 से मौसम बदलने लगेगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौसम साफ नज़र आ रहा है। मेरा ये कहना है कि जब ये सिस्टम आगे मूव करेगा तो यहाँ पर बिहार के ऊपर और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों के ऊपर उन हवाओं का प्रभाव बढ़ जाएगा, प्रवाह बढ़ जाएगा, जिन्हें हम मानसूनी विंड्स कहते हैं, मानसूनी हवाएं कहते हैं। तो ये हवाएं यहाँ पर बादल भी लेकर आएंगी, तो चांसेस बनेंगे कि बरसात यहाँ पर रात से कुछ इलाकों में शुरू हो जाए। इस बीच जो अरब सागर से आ रही हवा है वो इस लो प्रेशर एरिया को कमज़ोर होने के बावजूद सपोर्ट करेगी, और परिणाम ये होगा कि राजस्थान और गुजरात के कुछ उत्तरी क्षेत्रों और वेस्ट एमपी या मध्य प्रदेश के बाकी मध्य भागों तक और कुछ उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में मॉनसून को ये सिस्टम एक्टिव रखेगा। और दक्षिण भारत में अगर देखें तो यहाँ पर कोई हवा में ज़्यादा चेंज नहीं है, पूरा फ्लो पश्चिम से पूरब की तरफ है, तो लगातार ये फ्लो जारी रहेगा। और अच्छी हवा, अच्छी तेज़ हवा आने के बावजूद यहाँ पर बहुत ज़्यादा बादल डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, तो परिणाम ये होगा कि दक्षिण भारत में कोई बहुत इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तेलंगाना में भी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में, पूर्वोत्तर में थोड़ा सा इंटेंसिफिकेशन बारिश के दिखाई पड़ रहे हैं। तो पूर्वोत्तर से शुरू करते हैं, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी रीजन और असम के भी पूर्वी और मध्य भागों तथा मेघालय, नागालैंड में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के पश्चिमी भाग या पश्चिमी असम और सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में किशनगंज से चंपारण के बीच बादल रहेंगे कल भी, और आज भी भागलपुर से पटना और गया जी के बीच बादल थे। कल भी यहाँ चांसेस हैं कि दक्षिणी क्षेत्रों में बादल बढ़ेंगे और कुछ बादल रात तक यहाँ पर बढ़ जाएंगे, जो मध्य भाग है, जहाँ पर रात में हो सकता है कि बरसात भी शुरू हो जाए। और झारखंड, पश्चिम बंगाल में तो कई जगहों पर बारिश शुरू हो जाएगी, नए स्पेल की शुरुआत होगी।
जमशेदपुर और रांची, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज समेत झरिया, पलामू, लातेहार, चतरा समेत तमाम जगहों पर बरसात की संभावना है। गंगीय पश्चिम बंगाल में भी बारिश के आसार हैं। इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर बादल बारिश वाले पहुंचेंगे, बनेंगे और कहीं पर भारी, कहीं पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। छत्तीसगढ़ में मध्य से दक्षिण के क्षेत्रों में लाइट रेन, रायपुर से लेकर बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और जगदलपुर सभी जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना है। अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा और उड़ीसा के कई हिस्सों में मध्यम से तेज वर्षा दिखाई पड़ सकती है। और इसी तरह से रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा समेत बैतूल और खंडवा, खरगोन, उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, ग्वालियर और खजुराहो, रीवा, सतना, पन्ना, इन सभी भागों पर बादल रहने के बीच में कहीं पर यहाँ पर मध्यम से तेज और कुछ इधर पश्चिमी भागों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ में और कुछ मराठवाड़ा रीजन में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, ज़्यादा चांसेस नहीं है। मध्य महाराष्ट्र ड्राई रहेगा और मुंबई के नीचे का जो हिस्सा है गोवा तक का, यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। और केरल, कर्नाटक के भागों में, कर्नाटक के तटों में बारिश हो सकती है, लेकिन केरल में बारिश कम हो रही है। और तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के क्षेत्र, दक्षिणी तेलंगाना और इन सभी भागों में फिलहाल कमजोर मॉनसून कंटिन्यू करेगा। बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में यहाँ आप तेज बारिश देख पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और दोस्तों चलते हैं उत्तर की तरफ, जहाँ पर चांसेस हैं कि पूरे राजस्थान में बारिश होगी, कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी, कहीं पर पासिंग शावर, कहीं पर टिक करके भारी वर्षा। तो क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट अरब सागर का भी है और बंगाल की खाड़ी की हवाओं का भी लगातार रहेगा, तो अच्छी बरसात हमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर से लेकर जयपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, माउंट आबू, इन सभी भागों में दिखाई पड़ सकती है। जालोर, सांचौर, सिरोही और बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, इन सभी भागों में भी कई स्थानों पर अच्छी बरसात होने की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। और यही संभावना आपको हरियाणा पर और पंजाब पर दिख रही है, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, हिमाचल पर दिख रही है, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर बहुत हैवी नहीं होगी। हरियाणा में भी और पंजाब में भी या उत्तराखंड में भी। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कुछ पॉकेट्स में तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली और वेस्ट यूपी में बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा से लेकर के झांसी, ललितपुर, कानपुर और प्रयागराज तथा लखनऊ तक, अयोध्या तक, जिसमें जौनपुर भी शामिल रहेगा, सुल्तानपुर भी शामिल रहेगा, इन भागों में कहीं कहीं पर बारिश वाले बादल बनने शुरू हो जाएंगे। गोरखपुर, देवरिया में भी बनेंगे, लेकिन इधर रात में हो सकता है या एक बार दिन में और उसके बाद रात में यहाँ से शुरुआत हो जाए बारिश की, पूर्वी क्षेत्रों में खासतौर पर। और इधर हरियाणा में पश्चिमी भागों में कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। दिल्ली एनसीआर पर लाइट रेन, पासिंग शावर, कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।